नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू गोप। तो फिलहाल जिस तरीके की ट्रेडिंग हो रही है उस तरीके की ट्रेडिंग देख के अपने समझ में जो चीज़ आ रहा है वही चीज़ अपन आज बोल रहे हैं कि फिलहाल मार्केट के अंदर काफ़ी जल्दी जल्दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रही है। ये चीज़ अच्छा नहीं है। फिलहाल अपन जितना फार्मूला 31 डे के बारे में जानते हैं, ऑप्शन सेलर्स, कॉल सेलर, पुट सेलर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। कुछ चीज़ों की अपन डिस्कशन करेंगे जिससे कि अपने स्टूडेंट लोग और जो भी मेरे को देख रहे हैं भाई लोग उनकी समझ में कुछ आए। तो फिलहाल तो ये एक कैंडल था, जो कैंडल एक स्पाइकी कैंडल लेके आया था। उसी कैंडल के अंदर में ये एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर 4 दिन, फिर 5वां दिन उसी कैंडल के अंदर मार्केट ने टाइम पास किया 5 दिन। फिर ये नीचे लेके जाता है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस 2 आप देख रहे हो उसके भी नीचे लेके चला जाता है। यहाँ तक लेके आने के बाद सपोर्ट क्रिएट करता है। सपोर्ट क्रिएट करके ये ऊपर की ओर भगा देता है और आज की दिन ये यहाँ जोन बना देता है। तो यहाँ पे ये कैंडल की हाई और इस कैंडल की हाई, इन दोनों हाई से यहाँ पे एक जोन बन के बैठी हुई है जो कि सप्लाई जोन है। उससे पहले देखिए डिमांड कहाँ लिया, डिमांड इधर लिया है। तो यहाँ पे डिमांड जोन बना के बैठा, इधर सप्लाई जोन बना के बैठा। तो मार्केट पहले तो यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, यहाँ जाके रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब देखिए जब भी मार्केट सपोर्ट लेता है सीधा रेजिस्टेंस को फाड़ता है। मार्केट जब भी सपोर्ट लिया है रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है। लेकिन यहाँ पे मार्केट सपोर्ट तो लिया है लेकिन इसको करना चाहिए रेजिस्टेंस को क्रॉस। लेकिन यहाँ पे ये जोन बना रही है, मतलब इरादा कुछ नेक वाला नहीं है। खास करके किसके, जो भी लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं उनके लिए। कॉल बाई करते हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा, पुट बाई करते हैं तो मार्केट नीचे आएगा। ये सारे सोच विचार करने वाले जो भी लोग हैं ऑप्शन बायर, उनके लिए ये चीज हानिकारक है। क्यों? क्योंकि मार्केट अगर साइडवेज में रह गया, मार्केट अगर साइडवेज में रह गया और कुछ हुआ ही नहीं, मार्केट हिला नहीं, तो मार्केट के अंदर सिंपल सी बात है, ना सी चलेगी ना पी चलेगी। जब तक के मार्केट ब्रेकआउट ना मारे, मार्केट अपने आप को ऊपर की साइड लेके जाने की इच्छा ना दिखाए, या फिर मार्केट ब्रेक डाउन ना मारे कि अपन को नीचे जाने का है वो ना दिखाए, तब तक ये चीज साइडवेज में कंसीडर किया जाएगा मेरे हिसाब से बोलते हैं। बाकी किसी की और कुछ भी एनालाइज पैरालाइज हो सकती है। अपन यहाँ पे बोलेंगे कि अपन कोई एजम्पशन नहीं करेंगे। अपन कोई एजम्पशन करने की चक्कर में नहीं है। बस जितनी दिख रही है, जितना समझ आ रही है, अपन उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नो एजम्पशन, नो प्रिडिक्शन। मार्केट इधर जाएगा, मार्केट उधर जाएगा, नो प्रिडिक्शन। नो एजम्पशन, नो प्रिडिक्शन, ओनली डायरेक्शन। अब मार्केट की डायरेक्शन अगर अपन देखेंगे तो ये इस पॉइंट से मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया। फिलहाल रेजिस्टेंस कंसीडर किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो जोन बन रही है सप्लाई भी कंसीडर होता है। फिर मार्केट नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर से वापस जोन के अंदर घुस गया। तो ओनली डायरेक्शन, जो मार्केट की डायरेक्शन समझ आ रही है वो है साइडवेज। अब मार्केट ब्रेकआउट मार के अगर ऊपर जाना चाहता है तो वो मार्केट की डायरेक्शन, अगर मार्केट ब्रेक डाउन मार के नीचे जाना चाहता है वो मार्केट की डायरेक्शन। नो प्रिडिक्शन, नो एजम्पशन, ओनली डायरेक्शन। फॉलो द WWDT, फॉलो द रूल WWDT। WWDT, वेट वॉच डिसाइड ट्रेड। सबसे पहले ब्रेक लगाना सीखिए, वेट देखना सीखिए कि चल क्या रहा है, वॉच, देन डिसाइड करिए ब्रेकआउट मारेगा तो क्या करूंगा,
ब्रेक डाउन मारेगा तो क्या करूंगा डिसाइड करिए, फिर ठोकिए तो 98% लूजिंग जो ट्रेड होंगे वो अवॉइड होंगे। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गया हुआ होगा। तो फॉर्मूला 31D जिसके अंदर मार्केट मेक यू फुल, मार्केट आपको क्या बनाने की चक्कर में है, बेवकूफ। कैसे? मार्केट ट्रेंड में होते होते ट्रेंड मिस हो जाती है। ये जो ट्रेंड है, ट्रेंड होते 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 ट्रेंड मिस हो रही है। तो ये कोई तरीका नहीं है मार्केट का चलने का, क्योंकि मार्केट या तो अप ट्रेंड में होगी या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा। लेकिन तीसरा ट्रेंड भी है साइडवेज ट्रेंड, जिसको अपन बोलते हैं टाइम कंज्यूमिंग करेक्शन फेज। तो अभी ये मार्केट टाइम कंज्यूम करना चाहता है, और जो भी इसके अंदर में हर रोज खुजली मारेगा उसकी सफाई होने की चांसेस बहुत ही हाई लेवल की है। और ये साइडवेज एक बड़ा अच्छा समय की साइडवेज है। अपन यहाँ पे इंडिकेटर एक्टिवेट कर देते हैं, ड्राइंग जो है उसको हाइड मार देते हैं। तो यहाँ पे आप इस चीज को देख के समझ सकते हो कि मार्केट की जो करेक्शन है एक काफी उठपटांग टाइप की करेक्शन है। मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर हल्का सा लेके स्टॉप लॉस जोन बना के नीचे घुसा देता है, सपोर्ट खा के, अगला सपोर्ट खा के मार्केट यहाँ पे छोटा सा डिमांड बना देता है, फिर मार्केट उठा देता है यहाँ तक, यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करता है। चलो यहाँ से तो फिर भी मूव थी, ये जो मूव था फिर भी ये मूव था। अब यहाँ से भी ये जो चीज है ये भी मूव थी, लेकिन अब यहाँ से ये जो केस बन रही है, केस और केस स्टडी, ये ठीक केस स्टडी नहीं है। मार्केट फिलहाल इतनी सी एरिया के अंदर में साइडवेज रिएक्ट कर रहा है। तो कोई पोजिशनल ट्रेड के बारे में तो अपन सोचेंगे नहीं, इंट्राडे स्कैल्पिंग के बारे में ही जोड़ दे सकते हैं, सोच विचार कर सकते हैं। इंट्राडे रखो, इंट्राडे काटो, इंट्राडे खाओ, इंट्राडे करो और निकल जाओ। ना सी पोजिशनल ना पी पोजिशनल। और कब तक चल सकता है? ये दिसंबर पूरा तक यही कांड कर सकता है। तो ना ठीक से स्विंग बनेंगे, ना ठीक से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनेंगे, क्योंकि अगर साइडवेज मार्केट रिएक्ट होएगा, अगर मार्केट इस तरीके से ऐसे 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 एक बार नीचे फिर ऐसे 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 करके अगर मार्केट साइडवेज में रिएक्ट करेगा, वहां आपकी कोई भी इंडिकेटर ठीक से काम नहीं करेगा। यही चीज समझा रहे हैं कि ये उटपटांग तरीके से प्राइस कर रही है बिहेव, जिसके अंदर में प्राइस समझा रहा है अपन है साइडवेज। तो ज्यादा दिमाग लगाने वाला चीज है नहीं, ये अपनी दायरा है। अपन ब्रेकआउट मारेंगे, ब्रेक डाउन मारेंगे, एक अच्छा समय अपन करेक्शन के अंदर में जाएंगे। अगर बाबू लोग समझ में आ रही है तो, और अपन जो दिखा रहे हैं उसको समझ पा रहे हो तो किस लिए वीडियो बना के डाल रहे हैं, उम्मीद करेंगे समझ में बात आ जाएगा। कुछ लल्लू होगा जिनको क्लियर कट समझने का ये है कि बाय करूं कि सेल करूं, उन लल्लुओं को मैं बोलूंगा मैं किसी को टिप्स या एडवाइस नहीं देता। सबकी अपनी अपनी सिस्टम है, उसी के अनुसार आप लोग समझ लो। और अपने जो स्टूडेंट लोग हैं उनको बोलूंगा WWDT फॉलो करो, और साथ ही साथ हो सके तो मंथली कैंडल जो है उसको चिपका के रखो, और 4M थ्योरी फॉलो करो। 4M थ्योरी 4 पॉइंट फंक्शन उसको फॉलो करो, तो आपकी समझ में तब बात आ जाएगी कि मार्केट का क्या चल रही है। अभी अपन यहां से ड्राइंग थोड़े समय के लिए हाइड करेंगे। तो ये रहा मेजर रेजिस्टेंस, इधर पे बन रही है छोटा सा स्टॉप लॉस एरिया, जिसको अपन बोल रहे हैं सप्लाई। यहाँ पे स्विंग लो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट क्रॉस किया, डाउन ट्रेड की इशारा मार्केट ने यहाँ तक दिया,
जैसे ही सबके समझ में आ गई, मार्केट घुमा दिए। मार्केट घुमा के सबकी समझ में बुलिश आ गई, तो मार्केट वहां से घुमा रही है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हो जाएगी ब्रेकडाउन। अगर मार्केट उससे ही जाएगी तो फिर हो जाएगा ब्रेकआउट। अगर कहीं नहीं गया तो बन जाएगा साइडवेज। टोटली कंफ्यूजन, जो सिचुएशन है अभी की सिचुएशन, टोटल कंफ्यूजन। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे या तो कॉल पुट दोनों लेके हेज हो जाओ, फिर भी दोनों जीरो होने की चांसेस ही ज्यादा है। नो ट्रेड इज द बेस्ट ट्रेड, दूसरा सोल्यूशन ये है। तीसरा सोल्यूशन है WWDT, वेट वॉच डिसाइड ट्रेड, अदरवाइज फॉर्मूला 31 डे, मार्केट मेक यू फूल। बात समझ में आ गई? मार्केट आपको लल्लू उल्लू मामू बनाने वाला है। अगर जान चुके हो तो नो ट्रेड इज द बेस्ट ट्रेड। अगर ज्यादा ही खुजली लगे कि ट्रेड करनी ही है तो इंट्राडे स्कैल्पिंग करो, निकल जाओ, जब तक के मार्केट के अंदर कोई अच्छा वाला मूवमेंट या ट्रेडिंग सिस्टम ना आए। फिलहाल साइडवेज के हिसाब से कंसीडर करेंगे, इसीलिए आज दिन में कोई क्लास व्लास नहीं की। क्या बोलेंगे कि मार्केट अभी लोगों को लल्लू बनाने का है, मार्केट में क्यों फुल, फॉर्मूला नंबर 31 डे, ऊपर की कॉल बेचा हुआ है, नीचे की पुट बेचा हुआ है, मार्केट एक बड़ा साइडवेज में फंसी हुई है। स्विंग बहुत जल्दी जल्दी बन रही है और उटपटांग स्विंग बन रही है। स्विंग क्या हो रही है, ये जो देख रहे हो यहाँ पे सपोर्ट, ये सपोर्ट, इस कैंडल में सपोर्ट, ऊपर रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस। ये कोई फॉर्मेशन नहीं है, ये स्विंग बनाने की कोई फॉर्मेशन नहीं है, ये ना किसी ट्रेंड में है, पूरा बेवकूफ बनाने की चक्कर में है। ऑप्शन से ले लो। बात समझ में आ रही है तो पहले बचो, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। तो कैपिटल बचाने का है इस समय। पीछे से जो कुछ भी करके पैसा बना के रखे हुए हो, उस पैसे को बचा के रखो, फिर से मूवमेंट आएगा, मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में आएगा तब लगाने का, नहीं तो पैसा लगाओगे सब खा जाएगा, पीछे जो भी प्रॉफिट करे हुए हो सब निकलेगी। तो यही बोलने का था। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग समझदार हो, खुद की ख्याल खुद ही रखो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।